अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ान चेन। एंड आज हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के साथ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5:30 से ऊपर का वक्त हो गया पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 21 ऑफ मई है एंड वेडनेसडे बुध की शाम हो चुकी हुई है। और क्रिप्टो की कुछ खिलातो वाक़यात की बात करें तो ये भी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। बिटकॉइन जैसे जैसे अपने न्यू ऑल टाइम हाइस के पास जाता जा रहा है तो बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टारगेट सेट कर रहे हैं कि बीटीसी को हम जो एक फाइनली टॉप बनाता हुआ किस लेवल के ऊपर देख सकते हैं। तो आज ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसके अंदर भी कुछ अच्छे अच्छे की एरियाज़ जो हैं वो बीटीसी को लेकर डिस्कस हुए हैं। तो सारे फाइनली बुलिश हुए हैं इस टाइम। और अगर कुछ टारगेट्स की बात करूँ, ये मैंने सारा आर्टिकल पढ़ा है, तो कुछ टारगेट्स जो आ रहे हैं बीटीसी के लिए वो 1,16,000 से लेके 1,28,000 का जो टारगेट आ रहा है आगे। ये दो मेन टारगेट्स हैं जो बीटीसी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो टच कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा सेंटीमेंट जा रहा है। और बीटीसी ने आज रिसेंटली जो है मतलब आप कह लें कि 1,08,000 का भी जो है वो हाई बनाया है। तो ये सिर्फ $1,000-2,000 दूर रह गया अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, जो कि 1,10,000 का लेवल था। तो अब वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 90,000 की जो सपोर्ट है ना वो बीटीसी ने जो बनाई है, जो प्रीवियस बुल रेंज के अंदर भी जो चल रही थी, अब उसके चांसेस भी हैं वो डिमिनिश होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कि हो सकता है कि बीटीसी अब 90,000 वाली रेंज में भी ना है और वो एक यहाँ से एक न्यू जो है वो एक रैली ऊपर की तरफ पकड़े और हम 1,16,000 से लेके 1,28,000 तक भी जाता हुआ बीटीसी को देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल अच्छी सिचुएशन चल रही है मार्केट के लिहाज से। और अगर कुछ आपको बीटीसी के लिक्विडेशन हीट मैप दिखाता जाऊँ ना, इसी आर्टिकल के अंदर डिस्कस हो रहा था कि अब 1,06,000 के नीचे जो है वो मैसिव लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मतलब 1,05,600 से बीटीसी दोबारा अच्छा खासा उठ सकता है। और ऊपर के कुछ लेवल्स की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 1,09,000 से लेके 1,10,000 वाला एरिया बनता है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनता है। तो मार्केट इन्हीं रेंजेस के अंदर जो है वो शेकआउट कर सकती है, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स दोनों को लिक्विडेट कर सकती है। तो ये तो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है। और ये जो मतलब अगर क्रिप्टो के जो ट्रेडर और एनालिस्ट हैं ना, एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये माइकल वैंडी पॉपियर, इन्होंने भी ये डिस्कस किया हुआ है कि उनके लिहाज से जो बीटीसी का अगला टारगेट बन रहा है वो 1,28,000 वाला टारगेट बन सकता है। और 91,800 वाला जो एरिया है ना वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है। और ये 1,07,000 वाला एरिया जो है, तो वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब। और उसके अलावा जो बीटीसी ना एक बुलिश पेनेंट के अंदर भी कंसोलिडेट कर रहा था, आप ये देखें, और ये ब्रोकआउट कर चुका हुआ है, तो जो कि बहुत बड़ा एक बुलिश इंडिकेटर होता है। तो अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ किया तो जो इस बुलिश पेनेंट का जो टारगेट बन रहा है वो मिनिमम भी 1,16,000 का बन रहा है। तो ये एक मिड टर्म की एक जो है वो रैली हम देख सकते हैं 1,16,000 पे। अगर ये नीचे की तरफ करेक्शन नहीं लेता तो हम इसको सीधा 1,16,000 पे जाता हुआ देख सकते हैं। फिर मैं भी पॉसिबल ये ट्रेस लेके 1,20,000 से ऊपर वाले एरियाज़ के अंदर जाए। तो ये तो आर्टिकल जो है वो बड़ा बुलिश हुआ हुआ है। और मैं खुद जो हूँ ना, बड़ा पर्सनली मेरा सेंटिमेंट भी बीटीसी को लेके और क्रिप्टो को लेके बुलिश ही जा रहा है। और अगर मार्केट की भी आज बात करूँ ना तो आज भी 1.29% का क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर इजाफा हुआ है और मार्केट कैप इस टाइम 3.36 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है। फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी जो है वो 69 के ऊपर जा रहा है। आप देखें ग्रीड के अंदर मार्केट आई हुई है, तो इट्स का मतलब है कि पैनिक बाइंग हो रही है इस टाइम। और रिटेलर्स भी जो हैं वो इस टाइम दबा के बाइंग कर रहे हैं। जबकि हमको इस टाइम मेगा आर्ट सीज़न की तरफ ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये जाता हुआ दिख नहीं रहा है। ये अभी स्टिल 25 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि बीटीसी के अंदर ही पैसा आ रहा है। बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा है इस टाइम भी। तो अगर बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है तो इसका मतलब है कि मैसिव जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गिरावट का शिकार हो मतलब मार्केट होती है। और अगर बीटीसी की बात करूँ ना तो इसकी भी आज की 24 आवर की परफॉर्मेंस में जो आप देखेंगे 1.5% का इजाफा हुआ है। वी आर स्टिल इन द ग्रीन। इथेरियम इज़ ऑल्सो इन द ग्रीन, 1% के साथ इजाफे के साथ बैठा हुआ है। और बीएनबी जो है वो 1.8% के इजाफे के साथ बैठा हुआ है। सोलाना में 1.64% का इजाफा हुआ है। कार्डानो में आप देखें कितनी अच्छी जो है वो मूवमेंट आई है, 3.53%। मैंने कार्डानो पे एक वीडियो पे बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो आप लोग लाजमी देखिएगा, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। और उसमें आपको कुछ की एरियाज़ भी पता लग जाएंगे कार्डानो से रिलेटेड। और सुई में देखें, इसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है 1.88% के ऊपर। लिंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 1.12% के ऊपर। एवेक्स भी 2.68% के साथ इजाफे के साथ बैठा हुआ है। और अगर आपको बात करूँ डॉट की तो इसमें 2.29% का पंप आया है। और एल टी सी 2.7% के पंप के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको कल भी कहता कि एल टी सी इट इज़ ना एक्यूमुलेशन जोन, यू कैन बाय एल टी सी। और अगर आप लोगों ने एल टी सी लिया होता, और साथ ही मैं आप लोगों को बता रहा था अपना
लिंक का भी कह रहा था इट इज़ इन द बाय जोन, और सुई भी। तो अगर आप लोग ने बाय किया भी होता ना, तो आज आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का 1 से 3-4% बना के बैठे होते, प्रॉफिट बुक करके इस मार्केट से आउट हो जाते। तो ये तो कुछ हालातों वाक़ आज जा रहे हैं मार्केट के। और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इथेरियम हो गया, XRP हो गया, सुई हो गया, सोलाना हो गया, आप इन लोगों को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहें DCA के साथ साथ, और इस साल के एंड पे बुल मार्केट के अंदर निकाल दीजिएगा। तो ये कुछ बात होगी मार्केट न्यूज़ की, और फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लिया, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आऊँ, और BTC को मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या सिचुएशन बन रही है। तो BTC की अगर मैं आप लोगों को ये एक 3 डे का चार्ट दिखाता हूँ, और 3 डे को आप देखें कि हालांकि अलबत्ता कि हमें यहाँ पे एक रेड डॉट प्रिंट होता हुआ मिला है, मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर से जो है वो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, वीवॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन कोई हमें नीचे की तरफ मूव आई नहीं है। और 3 डे की अगर आप कैंडल देखें तो ये एक बुलिश कैंडल बन रही है, और यहाँ पे भी ग्रीन के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब है कि मतलब जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो दे आर स्टिल एक्यूमुलेटिंग द BTC, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और BTC को और इस प्राइजेस के ऊपर वो इसको मज़ीद ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं BTC को। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है 3 डे के चार्ट को देख के, और क्योंकि नीचे की तरफ कोई एग्रेसिव मूव के सहारे में नहीं लग रहे। और क्योंकि डेली की भी अगर बात करें ना, तो डेली के ऊपर भी आप देखें कि कोई रेड डॉट प्रिंट नहीं हुआ। तो ये जो बेरिश डाइवर्जेंस एक फॉर्म हो रही थी वो इनवैलिडेट हो चुकी हुई है, और मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जो है वो कर्व कर रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैसा और मोमेंटम आ रहा है, और वेल्स एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको दबा के बाइंग कर रही हैं। तो ये अच्छी सिचुएशन जा रही है। और अगर कुछ अपर टारगेट्स की बात करें तो वो एक पहला जो अगली एक रेजिस्टेंस बनती है ना, वो तो तकरीबन 1,08,50 वाला एरिया बनता है, जहाँ पे डेली पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और उसके ऊपर अगर बात करें तो 1,10,000 वाला एरिया बैठा हुआ है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। ये बाइनांस की चार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पर एग्जैक्ट 1,10,000 का जो है वो फिगर टच हुआ था जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था BTC ने। और उसके बाद जो इसे अगला लेवल बनता है वो 1,11,000 से 1,12,000 वाला एरिया बनता है। ये कुछ की रेजिस्टेंसेस बन रही है BTC की। अगर हम ऊपर वाले कुछ टारगेट्स को की डिस्कशन करें, और अगर कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ, और मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि जब BTC ने ये 74 के पास जाके अपना जो एक लो बनाया था, वहाँ से अभी जो हमने तकरीबन 1,08,000 के पास का जो हाई लगाया उसकी मैंने कुछ फिब एक्सटेंशंस पुल की हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर वो फिब एक्सटेंशंस की बात करूँ ना, तो ऑलमोस्ट आप ये देखें जो 618 और 65 की फिब लेवल जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, वो ऑलमोस्ट 86 से 87,000 पे फॉल कर रही है। और ये जो बुलिश रेंज है, जो कि आप कह लें कि 86 से लेके 1,05,000 वाली जो रेंज है, इसका ये वैल्यू एरिया लो भी बनता है। वैल्यू एरिया लो भी यहाँ पे आ रहा है, और 618 और 65 की फिब भी आ रही है। तो 86 वाला जो एरिया है ना, 86 से 87 वाला एरिया, ये बहुत बहुत क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे अगर BTC आता भी है तो यहाँ पे मैं इसको एक मैसिव रिएक्शन देख रहा हूँ कि यहाँ से हम एक मेगा बाउंस ले सकते हैं, अगर इनफैक्ट अगर BTC नीचे आता भी है तो। लेकिन उससे पहले BTC का अगर नीचे आता है तो अगर इस रेंज में, तो ये 96,000 से लेकर 96,700 एरिया वाला जो मतलब लेवल वाला एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे पूरी बुलिश रेंज का अब तक जो हमने जितना भी ट्रेड किया है BTC को देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 96 वाले एरिया के ऊपर जाके अच्छा रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे अगर BTC आता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ से दोबारा एक ऊपर की तरफ अच्छा बाउंस लें, या फिर वैल्यू एरिया लोज को टच करनी है। तो ये कुछ एरियाज़ मैंने आप लोगों को बता दिए नीचे की तरफ अगर BTC की बात करें। तो अभी तो हम वैल्यू एरिया है के ऊपर ही जो है कैंडल क्लोज कर रहे हैं 1,05,000 से ऊपर, जो कि एक बहुत बुलिश सेंटीमेंट है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई BTC के लिए देखने वाले हैं। इथेरियम की बात करें तो मैंने इथेरियम की भी रेंज ड्रॉ की हुई है, जो कि ऑलमोस्ट हम 2300-2400 से लेकर 2600 के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं, और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 2480 वाला एरिया। 4 आवर की बात करूं तो देखें मनी फ्लो जो है वो थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ ही कर्व कर रहा है, तो नीचे कोई एग्रेसिव मूव नहीं आ रही। ऑल्दो ये जो वी वॉप जो है ये एक रेड डॉट प्रिंट करता हुआ दिखा सकते हैं हमें। और अगर डेली की बात करूँ तो डेली के ऊपर भी आप देखिए कि ऑलमोस्ट एक ग्रीन डॉट प्रिंट होने वाला है इथेरियम के लिए, जो कि एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। मतलब एक अच्छा मतलब आपके सामने जो है ये एक प्रिंट हो रहा है, एक अच्छा टेक्निकल जो इंडिकेटर है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर BTC भी ऊपर की तरफ मूव लेता है तो ये हमें ग्रीन डॉट अगर मतलब बनता हुआ ऊपर की तरफ जो है वो जाता हुआ इथेरियम को दिखा सकते हैं। और ऊपर कुछ टारगेट्स की बात करूँ तो वो 2650 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे 786 की फिप पड़ी हुई है, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी आ जाता है 2600 का। तो 2600 से 2700 वाला एरिया बड़ा क्रूशियल है इथेरियम के लिए। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक इट सिचुएशन हो सकती है ऊपर टारगेट्स की अगर बात करूँ। तो अगर कुछ निचले टारगेट्स की बात करूँ तो ये वैल्यू एरिया जो लो बन रहा है उसके पास ही 618 और 65 की फिब आ रही है, जो कि 2400 से 2427 का एरिया बनता है, और साथ ही नीचे फिर 2370 वाला एरिया बनता है। तो ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स हैं अगर इथेरियम यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट 2480 वाला एरिया। तो पहले तो हम अल्टीमेटली नीचे आता है इथेरियम, तो हम यहाँ पे तो आता है इसको लाजमी देख सकते हैं।
तो ये कुछ इथेरियम की बात होगी। और लेकिन 3 डे की अगर इथेरियम के चार्ट की बात करूँ तो आप ये देखिए, इट इज़ स्टिल फॉर्मिंग ग्रीन, और ग्रीन फॉर्म हो रही है। लेकिन 12 आवर के ऊपर मैंने आपको एक मज़े की चीज़ दिखानी है। 12 आवर की अगर इथेरियम की बात करूँ तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये देखें गोल्डन क्रॉस फॉर्म हो चुका है इथेरियम के ऊपर, जो कि मेरे लिए आज से एक बड़ा बुलिश सेंटीमेंट है इथेरियम के लिए। अगर देखा जाए ना तो ये बुलिश इंडिकेटर है, और ये ऑलमोस्ट बन रहा है मतलब 2200 से लेके मतलब 2200 के पास पास ये जो है ये क्रॉसेस आ रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इथेरियम को हम जो पुराना जो एरिया था ना 1500 1600 17 18 उस पर अब जाता हुआ बहुत मुश्किल ही है देखिए। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम अब यहाँ से हमें उठता हुआ ही दिखेगा और ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये तो कुछ लोकल एरियाज़ हैं 2600 2700, और इसके ऊपर वाला जो डायरेक्ट एरिया बनता है अगर अच्छी रैली आती है एरिया में तो वो है 3200 वाला 3200 वाला एरिया। तो यहाँ पे आप इसको एक शॉर्ट टर्म यहाँ से एक रिट्रेस करता हुआ देख सकते हैं। ये कुछ इथेरियम की बात होगी। और अगर XRP की बात करूँ जाते हुए तो XRP को अगर आपको 3 डे का चार्ट दिखाऊँ तो ये थोड़ी सी लामिंग सिचुएशन XRP के लिए बन रही है। एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका है और मनी फ्लो भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व हो रहा है। इसका मतलब है कि XRP से पैसा निकल रहा है। और अगर XRP को नीचे आता हुआ देखते हैं तो ये $2 के ऊपर XRP जा सकता है। तो मेरे लिहाज से ये $2 का जो एरिया है ना, $2 से लेके 1.9 वाला एरिया, यहाँ पे आप XRP को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपने मतलब इसको सेल करना है तो इसी रेंज को आप प्ले आउट करें, जो कि ऑलमोस्ट $2 से लेकर $2.65 की रेंज बनती है, जो कि ऑलमोस्ट बन रही है तकरीबन आप लोग कह लें कि 29 से 30% की रेंज है। तो आप इथेरियम XRP को इसी रेंज में ट्रेड करते हैं तो आप उन 29 से 30% का जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर्स भी करते हैं तो इसी रेंज को पकड़ के लॉन्ग शॉट करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये XRP की मेरी तरफ से कुछ लेवल्स थे। तो थोड़ा सा जो है बेरिश सेंटीमेंट आ रहा है XRP की तरफ से। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इथेरियम हो गया, मतलब इथेरियम को तो जो है आप उसको उसकी रेंज भी देखें और XRP की रेंज भी देखें, और इन रेंजेस को देखते हुए जो है वो अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करें। तो ओवरऑल जो है बुलिश सेंटीमेंट ये मार्केट के लिए। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम न्यू ऑल टाइम है जल्दी BTC के अंदर देखने वाले हैं, और ऑल्ट्स के अंदर भी एक बड़ा अच्छा पम्प देखने वाले हैं। तो ये थी आज तक की मेरी तरफ से कुछ अपडेट और मार्केट साइफर के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की अपडेट पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फेवरेट कॉइन्स के एनालिसिस करूँ मार्केट साइफर के थ्रू, उनका बताऊँ क्या सिचुएशन बन रही है और आने वाले दिनों में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह यार जल्द हाजिर होंगे। आपने भाई फैज़ान को यार दुआ में याद रखिएगा, और मुझे सपोर्ट लाजमी करती रहिएगा। मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। यार जो भी काम करे क्रिप्टो का, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एज अ कम्युनिटी ज्वाइन करो, ताकि मैं आप लोगों को इस मार्केट साइफर के थ्रू आप लोगों को गाइड करता हूँ। ये ऐसा एक इंडिकेटर है जो आने वाले दिनों की पहली जो है फ्यूचर मूव्स प्रेडिक्ट कर देता है। तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू ज्वाइन मी एज अ कम्युनिटी एंड कीप वॉचिंग माई इफ़ यू कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन डेली बेसिस। सो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था यार गाइस। तो जल्द मिलूँगा एक न्यू अपडेट के साथ। आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ध्यान रखिएगा। जल्द हाजिर होता हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।